दिल से अगर सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा हृदय से सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, पंडाल में जगह नहीं तो बाहर बैठकर सुनो, अपनी एक बिछाने का साथ लाकर बैठो, आसन लगाओ, छाता लगाओ, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए भाव से सुनो, खाली नहीं छोड़ेगा। शिव है वो शिव। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, पापी से पापी जी उतर जाता है? हाँ, एक बेलपत्र का पौधा जिंदगी में जिसने कहीं पर भी लगाया हो, घर पे नहीं लगा सकते, बाहर लगा, जंगल में लगा दो, कहीं जा रहे हो बगीचा पड़ जाए वहां लगा, पर लगाओ। एक पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से व्यक्ति छूट जाता है, इस प्रपंच से छूट। और यहां जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्योहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्योहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है, इससे बड़ा त्योहार दुनिया का कोई त्योहार नहीं कर सकता। इससे बड़ा त्योहार क्या? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। हम तो कहेंगे शंकर भाऊ जगताप जी को आप बार बार धन्यवाद देना कि यह पावन कथा पुणे में आ गई है। बहुत बहुत कृपा है शिव की, उसकी उदारता, भक्ति बिना नहीं, विश्वास बिना नहीं। समय आया देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त हो। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होती। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे 4 स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है। तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है, अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया? गोरखनाथ जी का फोटो देखा है? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा है? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है रसोई घर में, क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और
घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती हो, क्यों रखती हो? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की जहां पर सुंदर, गोरखनाथ जी की जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में एक चिमटा फंसा रहता है। धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है। तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा गया? कभी सोचा, कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि ये नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ध्यान देना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला झाड़ू लगाने की जगह, दूसरा अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं, तीसरा पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा स्थान बताया, चलकर जाने में पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते से अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है। और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता, उसका पाप माथे। अग्नि जलाती है, उसका पाप माथे। झाड़ू लगाती है, उसका पाप माथे। दिन भर चलती है, उसका पाप माथे। चरण के नीचे जीव मर जाते। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता है? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी, अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है रोटी, कई काम लेती हो ना, उसको कहां रखती हो? रसोई घर में, गैस के पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास, जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिमटा। कहने वाले कह देते हैं नारी को पवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया। ना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ जी स्त्री को पवित्र कर दिया। शिव के अवतार है गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार। किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ की इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे। तो जिन पुरुष कहे कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत रहना, चिमटा है, चिमटा। ऋषि, संत, साधु, नागा साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख लेते। किसी ने पूछा स्त्री चिमटे से रोटी पकड़ती है, संत क्या पकड़ते हैं? हम कहते हैं वो भगवान की भक्ति को पकड़कर जनमानस का कल्याण कर देते हैं। जनमानस आप लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का कहीं कोई ऐसा फोटो भी देखना जहां शंकर जी समाधि में लीन है और शिव जी के पास में एक चिमटा रखा है, देखा है कभी? दर्शन करें, ऐसे फोटो के दर्शन कभी करे हो आपने? शिव जी समाधि में लीन, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी,
समाधि में लीन है और उनके पास में एक चिमटा गड़ा हुआ। सुख प्रदान करना। देवराज तो यहां वर्णन चल रहा था कितना भी पाप मस्तक पर हो, एक बेलपत्र जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल जब शंकर भगवान पर चढ़ता है, बेलपत्र छुआ हुआ वो जल शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल को जब थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छींट लेते हैं या आचमन करते हैं, वो जल बेलपत्री के स्पर्श का होता है। देवराज के मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव आती है और देवराज तुरंत शिव के धाम चले जाते हैं। और हम प्रतिदिन अगर बेलपत्री के जल का थोड़ा सा भाग अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो कई रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है। रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं आते। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें, प्रार्थना करें शिव जी से भाव के साथ में। श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो। भोला सब दुख का भोला सब दुख का शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। सुनो पार्वती, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता, शिव धाम को चला। नंदी चले उस मौर गांव की ओर, वन की ओर, पता करने के लिए शिव नाम लेते लेते जा रहे हैं। इधर बिंदुक नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जल में गिर जाता है, मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है। चंचुला देवी पार्वती जी के कहने से शिव महापुराण की कथा करवाती हैं और देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती जी, ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ईसर जी, गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव और ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी और गोरा जी। कल नंदी पार्वती जी से क्या कहता है और मयूरेश्वर विनायक कब आते हैं, क्यों आते, किस लिए आते, ऐसे पावन प्रसंग को अपन कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। अष्ट विनायक शिव महापुराण की कथा बड़े भाव से आप श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कोई भी सोने की रकम पहनकर कथा पंडाल में ना आए, जो भी आए अपनी गाड़ियों से धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएं, धक्का मुक्की ना करें। आरती होने के बाद अपने अपने घर की ओर सभी लोग जाएंगे। आज की कथा विराम ले रही है, कल की कथा कितनी बजे होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों फिर वापस 2 बजे से 5 बजे तक, परसों से चालू होगी 2 से 5, पर कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। हर हर
जो पत्र आज के रह गए हैं इन पत्रों को कल पढ़ा जाएगा, तो इन पत्रों को हम रख लेते हैं कल के पढ़ने के लिए। हर हर